Good morning, students. How are you? Today, I explain about the remaining part of lesson 5. Understand? जबकि हम जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने हमारे पूरे जो है सिलेबस का 30% सिलेबस जो है डिलीट किया गया, जिसकी वीडियो या पीडीएफ हमने जो है आपको ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है। और शायद हमें आशा नहीं, कंप्लीटली विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप जो है उस जो है पीडीएफ को आप देख लिए होंगे कि कौन कौन सा पोर्शन ऐसा है जो हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अंडरस्टैंड? तो 5 लेसन में जो है जो डिलीट होने वाला सिलेबस है आपका, वो कौन कौन सा है कि सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, उसके बाद फ्रूट एंड सीड, इतने पोर्शन, चाहे उसके पार्ट हो चाहे उसके टाइप हो, अंडरस्टैंड, ये आपके जो है लेसन 5 से डिलीट कर दिए गए हैं। अंडरस्टैंड? तो जो रिमेनिंग जो है पार्ट्स आपका इस लेसन में बचा हुआ है, उस कंडीशन में सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में, क्योंकि हमें यदि फैमिली को डिस्कस करना है, फैमिली के बारे में एनालिसिस करना है, तो उसके फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन करना है, तो सबसे पहले हम क्या जानना पड़ेगा, फ्लावर के बारे में जानना पड़ेगा कि फ्लावर की पोजीशन क्या है, किस पोजीशन में प्लांट पे फ्लावर लगता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद की कंडीशन क्या है कि फ्लावर की ओरिजिन कहाँ से होती है। अंडरस्टैंड? फ्लावर के कितने बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो ऑलरेडी जब हम फैमिली को डिस्कस करेंगे तो वो हमें इसेंशियल होगा। अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन ये है कि पूरे फैमिली में, आपके पूरे सिलेबस में 3 फैमिली को हमें डिस्क्रिप्शन करना था। अंडरस्टैंड? और 3 फैमिली में से एक फैमिली को डिलीट किया गया है जिसका नाम है फेबिएसी फैमिली। अंडरस्टैंड? तो रिमेनिंग फैमिली जो बचती है हमारे इस लेसन में, वो 2 टाइप्स की फैमिली है। अंडरस्टैंड? एक मालवेसी है और नेक्स्ट जो है लिलिएसी है। तो इसको तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस को हमने डिफाइन किया है कि इनफ्लोरेसेंस ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। अंडरस्टैंड? कि कोई भी फ्लावर जो होता है, जितने भी फ्लावर होते हैं, वो किसी न किसी शूट का मॉडिफिकेशन होते हैं। अंडरस्टैंड? मॉडिफिकेशन ऑफ शूट दैट इज नोन एज फ्लावर। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट कंडीशन, एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, द फ्लोरल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लावर। अंडरस्टैंड? तो अब आपसे यदि कोई पूछता है कि फ्लावर की ओरिजिन कहाँ से होती है, तो फ्लावर की ओरिजिन जो है प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से होती है। अंडरस्टैंड? फ्लावर की ओरिजिन जो है इनफ्लोरेसेंस से होती है। अंडरस्टैंड? और जब ये इनफ्लोरेसेंस से आपकी ओरिजिन होगी, तब हम उसका आंसर देंगे कि भाई हमारे फ्लावर की ओरिजिन प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से होती है। अंडरस्टैंड? इनफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या होती है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अंडरस्टैंड? कि किसी फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर का अरेंजमेंट, अंडरस्टैंड, फ्लावर का अरेंजमेंट, किसी फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, जहां पर फ्लावर की एक जो है डिफिनिट लोकेशन होती है। अंडरस्टैंड? एक डिफिनिट लोकेशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि फ्लावर की ओरिजिन प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से होती है। अंडरस्टैंड? और इनफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या होती है कि जिसमें शूट टिप फ्लावर इज ऑलवेज सॉलिटरी। अंडरस्टैंड? कि इसमें यदि शूट के टिप पर फ्लावर लगता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका शूट है, शूट का मतलब स्टेम, रूट मतलब रूट। अंडरस्टैंड? तो शूट की कंडीशन में अब यहां से यदि इसके जो है आपके टिप पर यदि फ्लावर लगता है, तो ये क्या होगा, सॉलिटरी होगा, मतलब एलोन होगा। अंडरस्टैंड? सॉलिटरी की कंडीशन होगी कब, जब किसी शूट के टिप पर फ्लावरिंग हो रही है। अंडरस्टैंड? इस फ्लावर के पोजीशन पर जो होता है, हम 2 तरह के इनफ्लोरेसेंस का स्टडी करेंगे। 2 टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। फर्स्ट टाइप दैट इज नोन एज रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस and second that is known as cymose inflorescence. अंडरस्टैंड? तो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस की जो कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड, इनफ्लोरेसेंस जो रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस होता है, जिसमें
दो बातें याद रखना है कि यदि आपके रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो बस इतना ही आपको राइट करना है कि द फ्लावर आर कॉन्टिन्यूअस ग्रो एंड अरेंजमेंट ऑफ एक्रोपिटल सक्सेशन। अंडरस्टैंड? अरेंजमेंट ऑफ एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये सूट है, अंडरस्टैंड, तो सूट है तो लीफ हमारी जो लगी होती है वो एक्रोपिटल मैनर में लगी होती है, अंडरस्टैंड। जैसे एक लीफ यहाँ है तो दूसरी लीफ क्या होगी, यहाँ होगी, अंडरस्टैंड। थर्ड लीफ कहाँ होगी, इस पोजीशन पे होगी, तो फोर्थ लीफ कहाँ होगी, इस पोजीशन पर होगी। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है एक्रोपिटल सक्सेशन, अंडरस्टैंड। और इस एक्रोपिटल सक्सेशन के थ्रू जो होता है इस रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। और जब फ्लावर का अरेंजमेंट होगा तो जब ये एक्रोपिटल सक्सेशन में जाएंगे, अंडरस्टैंड, इनका अरेंजमेंट एक्रोपिटल सक्सेशन में होगा तो उस कंडीशन में जैसे जैसे सूट की ग्रोथ होगी, अंडरस्टैंड, उसी तरह से एक्रोपिटल सक्सेशन में आपके फ्लावरिंग भी होगी। तो इसीलिए एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, फ्लावर आर कॉन्टिन्यूअस ग्रो, अंडरस्टैंड। इनफ्लोरेसेंस कैसा, रेसिमोस, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में ये आपको इसे मान लीजिए कि एक फ्लावर यहाँ लग गया, नेक्स्ट फ्लावर यहाँ लग गया, सेकेंड नेक्स्ट, और उसके बाद ये नेक्स्ट, फिर ये आगे बढ़ती चली गई, फिर यहाँ पर जो लग गया, फिर ये कंडीशन हो गई। तो दिस इज द फ्लावरिंग ऑफ द एक्रोपिटल सक्सेशन। तो जैसे जैसे सूट की ग्रोथ होती चली जा रही है वैसे वैसे आपके फ्लावर भी कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होता है, जैसे फिगर आपका देखिए कि पेज नंबर 72 में, पेज नंबर 72 में फिगर नंबर 5.11, अंडरस्टैंड, ये जो है ऑलरेडी डिनोट कर रहा है कि इस तरह की फ्लावरिंग जो होती है एक कैसी फ्लावरिंग कहलाती है, रेसिमोस फ्लावरिंग कहलाती है। जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर जो है ये आपका जो है 72 पर 5.11 फिगर नंबर दिया है रेसिमोस फ्लावरिंग की, कि वहां पर आप देख रहे हैं कि कोई प्लांट है और उस प्लांट पर एक ट्रोपिकल मैनर में जो होते हैं फ्लावर का अरेंजमेंट है, अंडरस्टैंड, ये ट्रोपिकल मैनर पे फ्लावर का अरेंजमेंट है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की फ्लावरिंग जिस प्लांट पे होती है, अंडरस्टैंड, तो उस प्लांट की फ्लावरिंग का जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो किस तरह का इनफ्लोरेसेंस माना जाएगा, रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस माना जाएगा, अंडरस्टैंड। लेकिन वही कंडीशन आपका नेक्स्ट जो साइमोस की कंडीशन आती है, तो साइमोस की कंडीशन जो होती है ये क्या कंडीशन होती है कि साइमोस कंडीशन में जो फ्लावर लगते हैं वो उस प्लांट के टर्मिनल पे लगते हैं, अंडरस्टैंड। अब जो टर्मिनल पर लगेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये सूट है और इसके टर्मिनल पर यदि ये फ्लावर लग गया तो कहाँ से इसकी ग्रोथ होगी, अब उसकी ग्रोथ तो वहीं रुक जाएगी, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में अब ये साइमोस इनफ्लोरेसेंस में द फ्लावर आर लिमिटेड इन ग्रोथ, कि फ्लावर में जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, लिमिटेड ग्रोथ होगी। और इस तरह का अरेंजमेंट जो फ्लावर का होगा वो कैसा कहलाएगा, बेसिपिटल आपका मैनर कहलाएगा, अंडरस्टैंड। उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिपिटल मैनर, अंडरस्टैंड। तो इसमें दो तरह की कंडीशन मिलेगी। इनफ्लोरेसेंस की कंडीशन क्या है, अंडरस्टैंड। तो इनफ्लोरेसेंस में आपके दो तरह के इनफ्लोरेसेंस मिल गए, एक आपका रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस मिल गया, एक साइमोस इनफ्लोरेसेंस मिल गया। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस में फ्लावर आर कॉन्टिन्यूअस ग्रो, अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसे जैसे सूट ग्रोथ करेगी वैसे वैसे क्या होगा, वहां पर फ्लावर जो है अरेंजमेंट होते चले जाएंगे। किस रो में अरेंजमेंट होंगे, एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंजमेंट होंगे। जैसे हमारी लीफ लगी होती है किसी स्टेम या किसी ब्रांच पे, अंडरस्टैंड, तो उसी तरह से ये आपका फ्लावर भी लगा होता है, अंडरस्टैंड। बस इतना ही आपको राइट करना है कि व्हाट इज द रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर आर कॉन्टिन्यूअस ग्रो अरेंजमेंट इन एक्रोपिटल सक्सेशन, अंडरस्टैंड। जैसे एक्रोपिटल सक्सेशन में जितने भी फ्लावर आपके लगेंगे तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर जो है किस किस प्लांटों में किस तरह की कंडीशन है, अंडरस्टैंड। तो ये तो आपकी बात रही किसकी, इनफ्लोरेसेंसी, जहां से फ्लावर का ओरिजिन हो रही है, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन आती है कि फ्लावर की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फ्लावर। तो फ्लावर में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि फ्लावर की जो कंडीशन होती है, फ्लावर, तो ये आपका जो है
पेडिसल, इसको बोलते हैं पेडिसल, अंडरस्टैंड। और पेडिसल के बाद जो है ये कंडीशन आपकी आती है थैलेमस की, अंडरस्टैंड। और थैलेमस से ये आपका जो होता है ये लगा होता है आपका क्या, ये ओवरी और ये है स्टाइल, और स्टाइल के बाद की ये कंडीशन जो होती है आपका क्या होता है, ये होता है आपका स्टिग्मा, अंडरस्टैंड। और यहाँ से जो होते हैं ये आपके जो है क्या लगते हैं फिलामेंट, फिलामेंट। और उसके बाद ये थैलेमस, और थैलेमस जो होता है इस पर अटैच होती है क्या, ओवरी, ये ओवरी अटैच है यहाँ, ये पेडिसल है और ये क्या है थैलेमस है। जो थैलेमस का मतलब क्या होता है कि जहां पर ओवरी अटैच है, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि ये थैलेमस है तो यहाँ पर क्या है ओवरी अटैच है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे ओवरी, और ये पोजीशन क्या कहलाएगा थैलेमस, और ये पोजीशन क्या कहलाएगा पेडिसल, अंडरस्टैंड। ये कंडीशन होती है कि पेडिसल, उसके बाद थैलेमस, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, अंडरस्टैंड। तो फ्लावर के, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, फ्लावर जो है किसी प्लांट का, तो अब ये फ्लावर इसमें क्या कंडीशन होगी, ये यहाँ, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये आपका जो होता है ये क्या कंडीशन होती है कि अब यहां से कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, अंडरस्टैंड। तो फ्लावर कितने पार्ट हो गए, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, अंडरस्टैंड, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फर्स्ट दैट इज नोन एज कैलिक्स, सेकेंड दैट इज नोन एज corolla, third that is known as androecium, and fourth that is known as gynoecium, understand। Androecium, gynoecium, unit of calyx that is known as sepal, unit of corolla that is known as petal, unit of androecium that is known as stamen, understand, and unit of gynoecium that is known as कार्पेल, क्या नाम जाएगा कार्पेल। तो ये आपका सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल, ये दोनों जो पार्ट होते हैं जिसको कैलिक्स एंड करोला का नाम देते हैं। तो कैलिक्स क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर का होता है, जबकि करोला जो होता है ग्रीन कलर का ना, ये डिफरेंट कलर का होता है, अंडरस्टैंड, जिसमें फ्लावर जो होते हैं डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे पिंक फ्लावर होता है, येलो फ्लावर होता है, व्हाइट फ्लावर होता है, रेड फ्लावर होता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है करोला की होती है। और करोला जो होता है क्या करता है, किसी भी इंसेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए, अंडरस्टैंड। तो कैलिक्स एंड करोला आर सेपल आर पेटल इज द एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, एक्सेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर, but androecium and gynoecium that is known as are stamen and carpel that is known as reproductive organ or flower, reproductive organ of flower। कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, एंडोशियम एंड गायनोशियम। एंडोशियम को हम बोलते हैं मेल और गायनोशियम जो होता है ये फीमेल ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गायनोशियम, अंडरस्टैंड। अब उस कंडीशन में यदि एंडोशियम एंड गायनोशियम बोथ बियर आर सेम प्लांट, अंडरस्टैंड, एंडोशियम एंड गायनोशियम आर आल्सो प्रेजेंट आर सेम प्लांट, दिस प्लांट बॉडी दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं, अंडरस्टैंड। जबकि किसी प्लांट बॉडी पर या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या तो गायनोशियम प्रेजेंट हो, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। मतलब क्या होगा कि दोज टाइप ऑफ प्लांट बॉडी बियर ऑफ ओनली एंड्रोशियम और गायनोशियम, दोज टाइप ऑफ प्लांट दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल, अंडरस्टैंड, कि जिसमें
किसी प्लांट बॉडी पर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है यूनिसेक्सुअल की। तो सबसे पहले पूरी डाइवर्सिटी में हम क्या देखते हैं कि बाइसेक्सुअल प्लांट जो है उसकी मेजॉरिटी सबसे अधिक होती है। अंडरस्टैंड, जिससे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर की डाइवर्सिटी जो होती है सबसे अधिक है। अंडरस्टैंड, रेयर अमाउंट में मिलेंगे आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट। अंडरस्टैंड, तो दिस टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स दैट इज नोन एज सेपल, unit of corolla that is known as petal, unit of androecium that is known as stamen, unit of gynoecium that is known as carpel. Understand? तो ये 4 पार्ट है किसके, फ्लावर के, जिसमें 2 पार्ट क्या है, ये एक्सेसरी पार्ट ऑफ द प्लांट और 2 पार्ट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अंडरस्टैंड, जिसमें गायनोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अरे एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गायनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अंडरस्टैंड, तो आज टुडे इतने आपको हम एक्सप्लेन किए। अंडरस्टैंड, बाय स्टूडेंट्स।